द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। 12th फिजिक्स जो बिहार बोर्ड या एनी बोर्ड कोई भी बोर्ड का एक स्टूडेंट हो उनके लिए जो विद्युत धारिता का जो गोलीय सांधारित्र होता है यानी कि स्पेरिकल कैपेसिटर, उसका आज हम व्यंजक प्राप्त करेंगे यानी इसको हम सिद्ध करेंगे। तो गोलीय सांधारित्र को सिद्ध करने के लिए दो समान गोलेकार संकेंद्रीय गोला लिया जाता है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर दो संकेंद्रीय गोला ले लेते हैं, क्लियर है। और उसको एक गोला को भू संपर्कित कर दिया जाता है, यानी भू संपर्कित इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। और इसका पृथ्वी का जो विभव होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये आपको समझ लेना है, यहाँ पर ये हम जोड़े हैं और इसका विभव क्या हो गया, 0 हो गया, क्लियर है। इसको हम सिद्ध करना है। और इसमें देखिए यहाँ पर दो त्रिज्या ले लेंगे, एक ए और दूसरा बी। गोले का जो त्रिज्या ए और बी हो गया रेडियस। और देखिए इस गोले पर पॉजिटिव आवेश और दूसरा पर निगेटिव आवेश ले लेते हैं। देखिए इस दूसरे गोले पर निगेटिव आवेश हम ले लेते हैं। और हमको इससे क्या करना है, इसको हमको पूरा प्रूव करना है। और कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो समान संकेंद्रीय गोले हो गए, एक गोला ये और दूसरा गोला ये, इस पर पॉजिटिव आवेश और इसका जो O है वो केंद्र बिंदु है, क्लियर है। देखिए इसमें धातु के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं, तो एक गोला ये और दूसरा गोला ये संकेंद्रीय गोले होते हैं, क्लियर है। और देखिए संकेंद्रीय एक विद्युत को स्रोत से यानी कि एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है इसको। देखिए इसको विभव, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, 0, यानी पृथ्वी का विभव 0 होता है। तथा दूसरे को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, विद्युत स्रोत से जोड़कर पृथ्वी को, दूसरा गोला का ये पृथ्वी से जोड़ा जाता है। एक को विद्युत स्रोत से और दूसरा को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जिसका दूसरा गोला, ये फर्स्ट गोला हो गया। और ये दूसरा गोला, फर्स्ट गोला को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव निगेटिव आवेश। और दूसरा गोला को हम किससे जोड़ देते हैं, तो स्रोत से जोड़ देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब इसको मान लेते हैं कि माना कि ए और बी त्रिज्या है, ये ए और बी आपको हम बता चुके हैं कि रेडियस है। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। और दो संकेंद्रीय गोले लिए जाते हैं, जिसमें बाह्य गोले का भू संपर्कित यानी जो बाहरी गोला है, ये बाहरी गोला है, उसको भू संपर्कित यानी पृथ्वी में रख दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिसका विभव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए हम अगर गणना करते हैं कि ए पर विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 9 गुणे 10⁹ क्यू अपॉन का R होता है, या क्यू अपॉन का D होता है, दूरी होता है। आर क्या होता है, दूरी होता है। रेडियस त्रिज्या होती है, यानी क्यू अपॉन का आर, तो क्यू अपॉन का आर हो जाएगा। तो ए पर विभव कितना होगा, भी ए, तो ए पर विभव होगा 9 गुणे 10⁹ क्यू अपॉन का ए। 9 गुणे 10⁹ को 1/4 पाई एस प्लॉन नॉट भी हम लिखते हैं, ये आपको समझ लेना है। 9 गुणे 10⁹ को इस वैल्यू को 1/4 पाई एस प्लॉन नॉट हम लिखते हैं। और देखिए बी पर विभव होगा, ये बी पर विभव होगा 9 गुणे 10⁹ क्यू अपॉन का क्या हो जाएगा, बी होगा। बी पर होगा तो 9 गुणे 10⁹ क्यू अपॉन का बी, यानी इस गोले पर क्यू अपॉन का बी होगा। अब हमको इसका परिणामी विभव ज्ञात करना है, तो परिणामी विभव क्या होता है, तो देखिए परिणामी विभव या विभवांतर क्या होता है, विभवों में अंतर का मतलब डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी बी दोनों का अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों जो आवेश है ए और बी, इसके दोनों का अंतर हो गया, वी ए माइनस का वी बी। यानी अगर हमको विभवांतर निकालना है भी, तो वी ए माइनस वी बी, यानी दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी सेपरेट करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर v बराबर ए कितना है, 9 गुणे 10⁹ क्यू अपॉन का ए, और माइनस 9 गुणे 10⁹ क्यू अपॉन का बी। इसको 1/4 पाई एस प्लॉन नॉट भी लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 के पावर केवल इतने वैल्यू का। तो आपको v बराबर 9 गुणे 10⁹ क्यू, और यहाँ पर क्यू, इसमें भी 9 गुणे 10⁹ क्यू, तो 9 गुणे 10⁹ क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन काट लेंगे। 9 गुणे 10⁹ क्यू, तो इसमें केवल 1 अपॉन का ए बचेगा और इसमें 1 अपॉन का बी बचेगा, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन का बी हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब देखिए v बराबर 9 गुणे 10⁹ क्यू, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। v बराबर 9 गुणे 10⁹ क्यू। अब इसको ऊपर b और इस माइनस से, तो b माइनस ए अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो ए भी हो जाएगा। अब देखिए कि v हमको निकल गया, वोल्ट हमको निकल गया कि v बराबर 9 गुणे 10⁹ क्यू b माइनस ए अपॉन का ए बी, या हम v बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए v बराबर हम लिख सकते हैं कि
वन अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी माइनस का ए और अपॉन में ए बी। इस मान को हम वोल्ट का इतना हम निकाल चुके हैं। अब देखिए आगे सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन का भी होता है। धारिता का जो फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन का भी। जो धारिता होता है वो आवेश अपॉन का भी, वो इसको आवेश कहा जाता है, आवेश। और इसको विभव कहा जाता है, विभव का मतलब वोल्ट। तो आपको तो आवेश को तो पता है, आवेश पता नहीं है तो सी बराबर क्यू लिख देंगे अपॉन विभव कितना है 9 × 10⁻⁹ क्यू, 9 × 10⁻⁹ बी माइनस ए अपॉन के ए बी। एक क्यू से क्यू कट गया, एक आवेश से आवेश को हम कैंसिल कर दिए। तो अब क्या बचेगा, सी बराबर 9 × 10⁻⁹ तो 9 × 10⁻⁹ और ये ए बी नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ए बी अपॉन का बी माइनस का ए हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए कि सी बराबर पूरा निकालेंगे तो 9 × 10⁻⁹ ए बी अपॉन का बी माइनस का ए हो जाएगा। तो सी बराबर 9 × 10⁻⁹ को हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, आपको बताए थे। तो ये एक फार्मूला प्रूव्ड हो गया, 9 × 10⁻⁹ ए बी अपॉन का बी माइनस ए। ये प्रूव्ड हो गया गोलीय सांधारित्र का व्यंजक। लेकिन इसको कोई एग्जाम में अगर गोलीय सांधारित्र का व्यंजक इस तरह भी दे सकता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन का बी माइनस का ए हो जाएगा, या सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन का बी माइनस ए। अगर सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ होता है। अब देखिए अगर यदि गोला में, यदि गोले के माध्यम में के परावैद्युतांक अगर माध्यम भर दिया जाता है तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सी बराबर केवल ये पूरा रहेगा वैल्यू, केवल इसमें के परावैद्युतांक जोड़ दिया जाता है। तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए ऑफ ए बी अपॉन में बी माइनस का ए हो जाएगा। अब हम क्या इसको करते हैं, तो सी बराबर इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं, गोलीय सांधारित्र की धारिता को। तो सी ये तो कॉन्सोनेंट राशि है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी समानुपाती आर हो जाएगा। अगर गोलीय सांधारित्र की धारिता को इंक्रीज करते हैं तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। सबसे पहले जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको जो 12th फिजिक्स है उसके बारे में पूरा कंसेप्ट कराया जाता है इस चैनल के ऊपर। जय हिंद स्टूडेंट।